अपनी झोपड़ी में राज करना अमीरों के महल में गुलामी करने से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़ करके 18 जनवरी 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास अपने परम शत्रु देवगुरु बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, उसमें प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले लगभग 25 से 30 दिनों तक आपको इसी राशि में गोचर करते हुए प्रभावित करेंगे। वैसे तो शास्त्र कहता है कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि या फिर अपनी शत्रु की राशि में होता है तो वह थोड़ा सा कमज़ोर और भयभीत होता है, परिणाम स्वरूप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे पाता। लेकिन शुक्र के इस गोचर के लिए यह नियम लागू नहीं होता। इसके पीछे कारण है, मतलब क्या कि शुक्र देव अपनी शत्रु की राशि में भी गोचर करते हुए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। देखिए, अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति अपने परम मित्र मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि, उसमें गोचर कर रहे हैं और अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से अपने ही मूल त्रिकोण राशि यानी कि धनु राशि को देख रहे हैं और अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से तुला राशि जो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि होती है। फलतः यहाँ पर शुक्र के घर के ऊपर भी देवगुरु की दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति के घर में गोचर करने वाले शुक्र के ऊपर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। तो ये जो पॉइंट हैं यहाँ पर शुक्राचार्य को बल प्रदान करेंगे। फलतः शुक्र महाराज यहाँ पर अपने शत्रु की राशि में भी गोचर करते हुए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि किस प्रकार से शुक्र महाराज अपने शत्रु के घर में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, किन किन क्षेत्रों में आपको इस समय सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ शुक्र महाराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है शुक्र? तो काल पुरुष का सुख है शुक्र। जी हाँ, जो भी हमें इस संसार में भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, भोग विलास की वस्तुओं की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शुक्र के अधिकार में आते हैं। जी हाँ, इसलिए शुक्राचार्य का प्रभाव हमारे जीवन पर जन्म से लेकर के मृत्यु तक रहता है। यही कारण होता है शुक्राचार्य जब बली होते हैं, चाहे वह जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली, तो जातक को बड़ी सहजता और सरलता के साथ ये तमाम प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। इसलिए इनका गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जब यह बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो इन चीज़ों की प्राप्ति बड़ी सहजता और सरलता के साथ होने लगती है, जो अभी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव बलवान अवस्था में गोचर करेंगे और यहाँ पर धन के कारक गुरु की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे, तो फिर कहना ही क्या। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए शुक्रदेव अभी तक आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन 18 तारीख को आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। देखिए, यहाँ पर शुक्रदेव को गुरु का तो बल प्राप्त होगा, साथ ही साथ यहाँ पर बुध और मंगल का बल भी शुक्रदेव को प्राप्त होगा, जो पहले से ही धनु राशि में युति बना करके गोचर कर रहे हैं। फलतः शुक्रदेव का पंचम भाव में गोचर करना अपने आप में ही श्रेष्ठ और अत्यंत ही प्रभावी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह आपके पराक्रम और कर्म के अधिष्ठाता स्वामी बनते हैं। यहाँ पर आपकी कुंडली में पंचम भाव पर जब शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं तो इनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव यानी कि लाभ भाव के ऊपर रहेगी, तो फिर कहना ही क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो इस समय संतान को लेकर के जो चिंता और टेंशन आपके मन में थी, समझ जाइए वह चिंता दूर हो जाएगी।
साथ ही साथ यह समय विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों न हो। जी हाँ, इस समय आपको शुक्र, गुरु, मंगल और बुध इन चारों ग्रहों की कृपा से विशेष तौर पर अपनी कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में शुक्र के इस गोचर काल के दौरान विशेष तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। वहीं लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो समझ जाइए इस समय आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा मजबूत होगी, कनेक्टिविटी और ज़्यादा मजबूत होगी। वहीं देखा जाए तो पंचम स्थान कहीं ना कहीं आपके पूर्व के पुण्यों का भी तो होता है, पूर्व के कर्मों का। फलतः दोनों गुरुओं का, दैत्य गुरु और देव गुरु, इन दोनों का प्रभाव पंचम भाव पर पड़ना कहीं ना कहीं आपके पूर्व के पुण्यों को जागृत कर देंगे। फलतः इस समय आपको कम मेहनत में ही विशेष और बड़ी सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। जी हाँ, इस समय आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी समझदारी, आपकी चतुराई, आपकी हिम्मत और क्या कहा जा सकता है, आपकी क्वालिटी, ये सब कुछ ये चारों ग्रह इम्प्रूवमेंट करेंगे, हर प्रकार से इम्प्रूवमेंट करेंगे। फलतः आपको हर जगह विशेष तौर पर लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय गुरु और शुक्र की कृपा से आप अपने हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। धर्म के प्रति आपकी रुचि, सत्यवक्ता, धर्म को लेकर के इस समय आप अपने अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास महसूस करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर शुक्राचार्य आपकी कुंडली के पराक्रम भाव के भी स्वामी बनते हैं और पराक्रम के कारक मंगल ग्रह का बल उन्हें प्राप्त होगा, गुरु का बल प्राप्त होगा, तो फिर कहना ही क्या। फलस्वरूप इस समय आप पराक्रमी होंगे, मेहनती होंगे, साहसी होंगे। आप अपने पराक्रम से ही सब कुछ प्राप्त करना चाहेंगे ही चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इस समय आपके अंदर पराक्रम के साथ साथ बुद्धिमानी, ज्ञान और विवेक भी तो होगा। फलतः किसी भी फील्ड में आप मेहनत कीजिए, वहाँ पर आपको तरक्की करने से, सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, अगर आप ध्यानपूर्वक समझोगे तो शुक्राचार्य आपके कर्म के अधिपति बनते हैं और पराक्रम के अधिपति बनते हैं, और दोनों चीज़ें एक ही तथ्य को बताती है, यानी कि आप लगातार मेहनत करोगे तभी तो कर्म होगा। अब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों के दोनों आपके मंगल से प्रभावित होते हैं, यानी कि पराक्रम के लिए भी मंगल की आवश्यकता है, कर्म के लिए भी मंगल की आवश्यकता है, और मंगल का संबंध यहाँ पर पंचम भाव में गोचर करने वाले शुक्र के साथ बनेगा। तो कहना ही क्या, आप इस समय कर्म, पराक्रम, बुद्धिमानी, सब कुछ, हर चीज़ में आपको इस समय विशेष तौर पर सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि एक मत में कहा जा सकता है शुक्राचार्य का यह गोचर आपके लिए कहा जा सकता है सोने पर सुहागा होगा। पहले से ही मंगल और बुध बली अवस्था में गुरु की दृष्टि से दृष्ट होकर के गोचर कर रहे थे, ऊपर से शुक्राचार्य का यहाँ पर आ जाना, तो फिर कहना ही क्या। देखिए, शुक्राचार्य आपको इस समय आपके कार्य क्षेत्र में, आपके भौतिक सुख साधनों के क्षेत्र में, लाभ के क्षेत्र में, ज्ञान, विवेक, चतुराई, पराक्रम, इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ ही प्रदान करेंगे। जी हाँ, कुल मिलाकर के देखा जाए तो चाहे आप व्यापारी हैं या फिर नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, इस समय शुक्र, गुरु, मंगल और बुध, इन चारों ग्रहों की कृपा से आपको विशेष तौर पर अपने हर कार्य में एक अलग ही सफलता की प्राप्ति होगी। वहाँ पर जो सफलता आपको मिलेगी वह मजबूत सफलता होगी। जी हाँ, उसके आसपास कोई नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर तुरंत ही ऊंचाई प्राप्त हो जाती है, फिर से लेकिन उसका हो जाता है ना काम तमाम। ठीक ऐसा ही, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी आपको जो चीज़ प्राप्त होगी यह आपको बहुत बड़ी मजबूती प्रदान करेगी। कुल मिलाकर के आपके लिए शुक्र का यह गोचर हर प्रकार से फायदेमंद साबित होगा। फिर भी इस गोचर के प्रभाव को और अच्छा बनाने के लिए ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार 3 माला या फिर 5 माला रोजाना जाप करें। गुरुवार के दिन गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, और शुक्रवार के दिन अपने आसपास किसी देवी के मंदिर में जाकर के उन्हें लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। बाकी शुक्र का यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।